नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रजकिया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। ब्राह्मण कार्ड के जरिए उत्तर प्रदेश में वापसी की राह तलाश रही कांग्रेस। 17 जिलाध्यक्षों में 7 ब्राह्मण चेहरों को दिया मौका। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटे में 33 लोगों की गई जान। 3,570 नए मामले आए सामने। योगी सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 17 आईएएस और 15 पीसीएस अफसरों के तबादले। 10 जिलों में नए सीडीओ तैनात। और पीलीभीत में तमंचे के बल पर युवती के साथ दुराचार। गांव के ही एक युवक पर लगा दुराचार का आरोप। युवती को घर से अकेला देखकर दिया घटना को अंजाम। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से ब्राह्मण वोटरों को राजनीतिक पार्टियां लुभाने की कोशिश में लगी हैं और ऐसे में सपा बसपा को पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस ने एक बड़ी चाल चली है। क्या कुछ वो चाल है, आइए देखते हैं इसी पर जस्ट इंडिया की खास रिपोर्ट। देश की जनता किसी अपराधी की जात या धर्म को बेशक न देखती, मगर अब उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से नई तरह की सियासत देखने को मिल रही है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जहां प्रदेश में योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताने की कोशिश की गई, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस ने बड़ी चाल चली है, जिसके बाद सियासी पंडित मानकर चल रहे हैं कि इस बार इस चाल से बीजेपी को खासा नुकसान होने वाला है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 17 नए जिलाध्यक्षों में 7 ब्राह्मणों को उतारकर पार्टी ने ब्राह्मणों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है और अंदर ही अंदर विधानसभा चुनावों से पहले ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को बीजेपी के खिलाफ भड़काकर अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है, जिसके साथ ही कांग्रेस ने कई बड़े ब्राह्मण नेताओं को जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस ने बड़ा बदलाव करते हुए लखनऊ जिले की जिम्मेदारी वेद प्रकाश त्रिपाठी को सौंपी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले गोरखपुर सिटी से आशुतोष तिवारी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मिर्जापुर से राजन पाठक, सोनभद्र सिटी से राजीव कुमार त्रिपाठी और लखीमपुर सिटी से सिद्धार्थ त्रिपाठी को मौका दिया गया है। जेपी मिश्रा को बहराइच जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 15% ब्राह्मण मतदाताओं वाले उत्तर प्रदेश में इस बदलाव को एक बड़े सियासी संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही अमेठी के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा का दावा है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण मतदाता इस समय बेहद परेशान है। हिंदुत्व के भ्रमजाल में फंसकर वो बीजेपी के पास चला तो जरूर गया, लेकिन केंद्र की 6 साल की सत्ता और उत्तर प्रदेश की 3.5 साल की सत्ता में ब्राह्मणों को केवल उपेक्षा ही हाथ लगी है। योगेंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रदेश भर में हो रही ब्राह्मणों की हत्याओं से ब्राह्मण बेहद विचलित हैं और अपने लिए एक मजबूत विकल्प की तलाश कर रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस की इस चाल से बीजेपी कैसे निपटेगी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। हालांकि बीजेपी अयोध्या में भगवान राम मंदिर के भूमि पूजन के नाम पर हिंदुत्व को एक करने की कोशिश में जुटी है और 2022 के विधानसभा चुनावों में इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। मगर ये साफ है कि ब्राह्मण वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए कांग्रेस सपा और बसपा से आगे निकलती नजर आ रही है। न्यूज डेस्क, जस्ट इंडिया। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की रफ्तार बढ़ रही है, वैसे ही संक्रमितों की संख्या में भी तेजी आई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 3,570 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या अब 77,698 पहुंच चुकी है, जबकि 45,807 रोगी ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों का औसत 60% है। वहीं बुधवार को कुल 33 लोगों ने कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया है, जिन्हें मिलाकर कोरोना संक्रमण से दम तोड़ने वालों का आंकड़ा अब 1,530 पर पहुंच चुका है। प्रदेश में अब एक्टिव केस 29,997 हो चुके हैं, जबकि कुल 31,20,843 लोगों की कोरोना जांच कराई जा चुकी है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के निर्देश पर 17 आईएएस और 15 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इन तबादलों में 10 जिलों में नई सीडीओ की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि 5 आईएएस अफसरों को भी तैनाती दी गई है। डॉक्टर महेंद्र कुमार सीडीओ चित्रकूट, विशेष सचिव एपीसी ब्रांच गजल भारद्वाज, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ललितपुर सीडीओ रामपुर अश्वनी कुमार पांडे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट चित्रकूट सीडीओ बलिया अमित आसरी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट फरुखाबाद सीडीओ चित्रकूट अतुल वत्स, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मऊ सीडीओ सुल्तानपुर अंकुल लाठर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जनपद बहराइच के बाढ़ग्रस्त और कटानग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। कटानग्रस्त इलाकों में पहुंचने के बाद अजय कुमार लल्लू ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुना। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि जिस तरह से लगातार उनकी जमीनें और उनके घर नदी में समाहित हो रहे हैं, ऐसे में उनका हाल जानने वाला कोई नहीं है। कटानग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के बाद अजय कुमार लल्लू ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री लगातार केवल हवाई सर्वे कर रहे हैं, कोई जमीन पर उतरकर बाढ़ पीड़ितों की समस्या को नहीं देख रहा है। ऐसे में जो कटान पीड़ित हैं या बाढ़ पीड़ित हैं, उनकी समस्याओं को कैसे उनका निदान किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को चाहिए कि बाढ़ से और उसके कटान से जो इलाके प्रभावित हैं, उन इलाकों में वो खुद जाएं और वास्तविक स्थिति को देखें, ताकि इन पीड़ितों की समस्या का निदान हो सके। 4 साल से यहाँ नदी अपने आगोश में लगभग 5 गांवों को ले चुकी है। 1100 रेती भी उसके निशाने पर है। 13 घर नदी में विलीन हो चुके हैं। सरकार को इसके लिए परियोजना बनानी चाहिए थी, अस्पर अस्टट के निर्माण की व्यवस्था करनी चाहिए थी, धन अवमुक्त करना चाहिए था, लोगों के जीवन जान और जहान को बचाना चाहिए था। ये सरकार लगातार लोगों के जीवन और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मुख्यमंत्री और मंत्री लगातार हवाई सर्वे कर रहे हैं, पता नहीं किसको देख रहे हैं और किसकी पीड़ा सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी जरा जमीन पर आइए, 1100 रेती के गांव के लोगों को देखिए, इनके दर्द को देखिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोरोना काल में मुंह पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ट्रेनिंग के बाद रिक्रूट्स आरक्षियों ने एसएसपी को सलामी दी है। दीक्षांत परेड समारोह में कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए परेड को भी उनको वहां पर आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में ट्रेनिंग और सलामी के बाद रिक्रूट्स ड्यूटी संभालेंगे। इस दौरान दीक्षांत समारोह में रिक्रूट्स आरक्षियों के परिजन भी वहां पर मौजूद रहे। सुधीर कुमार के नेतृत्व में पंचम टोली की तरफ अनुपम रत्न दिए हैं, हुआ है जिनसे देश महान। बहुत ही लयबद्ध जालौन पुलिस ने लॉकडाउन का पालन न करने वालों को अनोखी सजा दी है। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह और शहर कोतवाल जेपी पाल ने मास्क न पहनने पर लोगों से 3 किलोमीटर पैदल मोटरसाइकिल चलवाई। आपको बता दें कि जनपद जालौन में संक्रमित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन की अपील पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। पीलीभीत के पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र में युवती को अकेला पाकर गांव के ही युवक ने तमंचे के बल पर युवती के साथ दुराचार किया। जानकारी के मुताबिक गांव का ही युवक काफी दिनों से युवती को बुरी नियत से देख रहा था। वहीं आज युवती के परिजन खेत पर धान फसल की नराई कराने के लिए गए हुए थे और युवक को इसकी जानकारी लग गई। युवक घर में घुस आया और युवती को दबोच लिया। वहीं युवती जब चीखी तो युवक ने उस पर तमंचा तान दिया, जिसके बाद युवती घबरा गई और युवक ने उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया और जाते जाते परिजनों से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं जब घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने जाकर इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस में दी। गलत काम हुआ। मेरे अम्मी पापा गए थे धान निकालने, खेत पे गए थे बाहर और मैं अकेले थे और वो दिन भर में उसने 2 चक्कर लगाए। वो बुरी नज़र रखती हो मेरे एंगे, तो मैंने उसके एंगे नहीं देखा। जब मेरे घर कोई नहीं रह गया तो मैं अकेले लेटे 4-5 बजे उसने देखा कि इसके घर कोई नहीं है, तो मैंने जब मेरे घर में आया घुस कर आया, इसने मेरे कपड़े उपड़े उतारे और कपड़े उपड़े उतारे। जब मैं चिल्लाने के लिए चले तो मैंने उसने मेरे मुँह दाब लिया, उसने मेरे तमंचा लगा दिया। उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं की दबंगाई एक बार फिर से सामने आई है। पूरा मामला
पीलीभीत की अमरिया तहसील के रसूला गांव का है, जहां की कलावती देवी और मीरा सिंह ने अपनी 19 एकड़ जमीन इसी साल 23 जनवरी को किरणजीत कौर और गुरेंद्र सिंह को बेच दी थी। जमीन खरीदने के बाद किरणजीत और गुरेंद्र सिंह ने खरीदी हुई जमीन को अपने परिवार के सुखविंदर सिंह को ठेके पर दे दी। सुखविंदर सिंह जब भी जमीन को जोतने जाते तो भूमाफिया सर्वदत्त सिंह, श्रवण दत्त सिंह और अबदत्त सिंह और उनके साथी जमीन जोतने नहीं देते। इन सभी भूमाफियाओं का एक ही कहना है कि जमीन को हम जोतेंगे, यहाँ सिर्फ हमारा हुक्म चलता है। भूमाफियाओं की बात करें तो इनके परिवार में 25 से 30 लोग हैं, सभी दबंग किस्म के लोग हैं। वहीं पीड़ित परिवार लगातार प्रशासन से इस पूरे मामले में कदम उठाने की मांग कर रहा है। जनवरी में हमारी रिश्ते में भाभी जी और भतीजा लगता है, उन्होंने लगभग 19 एकड़ का एक बैनामा कराया था, जिसका कि मार्च में दाखिल खारिज भी हो गया है। उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और कुछ लोग जो हैं उस ज़मीन को, जिनका कि हमारे से उनसे कोई मतलब नहीं है, ना बेचने वालों से ना ख़रीदने वालों से, वो लोग आके हमारी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं। जबकि प्रशासन 3 बार हमारे खेत को आके तहसीलदार साहब, लेखपाल साहब, नायब साहब और कई अधिकारी लोग आके नपवा के गए हैं, लेकिन वो लोग मेड़ तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और हमारी प्रशासन की नाप को मानते नहीं हैं। और जब लोग हमारी लेबर वहाँ काम करने जाती है या हम लोग जाते हैं तो बुरी बुरी गालियाँ देते हैं और मारपीट करके भगाते हैं वहाँ से। ग्राम रसूला में कलावती देवी व मीरा सिंह के नाम 18.5 एकड़ जमीन दर्ज है, जिसको उन्होंने जो है मजारा स्थित गुरेंद्र सिंह और किरणजीत कौर को विक्रय कर दी। जी क्रेतागणों के कब्जे में सुरदत्त सिंह, अजय दत्त सिंह व श्रवणदत्त सिंह पुत्र रामदत्त सिंह निवासी गजरौला द्वारा अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। सुरदत्त सिंह उपरोक्त जो है भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बार बार उसके कब्जे में, शांतिपूर्ण कब्जे में जो है अवैध रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। उक्त लोगों के खिलाफ जो है नियमानुसार विधिक कार्रवाई की। जालौन के मुख्यालय उरई में एक कार गैराज में देर रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गैराज में रखी 2 कार आग में जलकर स्वाहा हो गई। हालांकि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गैराज में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें देखकर आसपास के लोग जमा हो गए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग का विकराल रूप देखकर वहां लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक वहां पर लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था और गैराज में खड़ी 2 गाड़ियां भी जलकर राख हो चुकी थी। बहराइच में जस्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर शहीद बालकरण सिंह के परिवार की खबर को जस्ट इंडिया ने बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था। वहीं अब इस पर जिलाधिकारी शंभू कुमार ने संज्ञान लिया है। इस पर उन्होंने तत्काल उप जिलाधिकारी को भेजकर मुआयना कराया है और शहीद के परिवार का घर तक रास्ता बनवाने का आश्वासन दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द सड़क निर्माण का कार्य शुरू होगा। आपको बता दें कि ये मामला बहराइच के हुजूरपुर इलाके के त्रिकोलिया का है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जमीन विवाद का एक और बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर जमीनी विवाद से तंग आकर किसान ने नहर में छलांग लगा दी। किसान का आरोप है कि खरीदी गई जमीन पर विवाद है, जिससे तंग आकर उसने नहर में आत्महत्या करने के मकसद से छलांग लगाई है। इतना ही नहीं, किसान का आरोप है कि मामले में वो कई बार अधिकारियों से मामले की शिकायत कर चुका है, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, किसान का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस अब तक जमीन पर कब्जा नहीं दिलवा पाई है, जिससे किसान लगातार मानसिक तनाव में है। हालांकि जब किसान ने नहर में छलांग लगाई तो वहां मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसान को बचा लिया। आपको बता दें कि मामला पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र का नदहा गांव का है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries,
orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vinaynagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखती रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।